बच्चों, हम फिर इस क्लास में आपकी स्वागत करते हुए और हमारे द्वारा पढ़ाया गया जितनी भी समीकरण आपको मैंने दिया था उसको फिर से आप लोगों को अपडेट करते हुए हम इस न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार से आप लोग इसके हमारे उस न्यूटन समीकरण द्वारा दिया गया सवाल जो है यहाँ आपके सामने लागू कर दिया हूँ कि किस प्रकार से इसको लगाया जाता है। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आपको कभी भी मेरी वीडियो की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले आप जाएंगे, वहां पर एक डिस्क्रिप्शन का चिन्ह होगा, उसको आप क्या करेंगे, क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही क्लिक करेंगे सारी आपकी वीडियो क्या होगी, आपके सामने खुलकर आ जाएगी। जो भी आपको वीडियो चाहिए पीछे वाला इसके, तो नंबराइज करके हम लोग डालते जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कौन आया था, सेकेंड पार्ट कौन आया, थर्ड पार्ट, तो उसी के हिसाब से हम लोग बारी बारी से आपको क्या कर रहे हैं, न्यूटन समीकरण के बारे में बताते जा रहे हैं ताकि आपको सरलता पूर्वक क्या हो, आपको समझ आने लगे। ठीक है, इसलिए आसानी तरीके से मैं आपके सामने सेटिस्फाइड करता जा रहा हूँ कि ताकि आप इसको आराम से पढ़ सको। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी चाहिए और मुझे भी आपको दिखाना है कि भाई क्लैरिटी मैं आपको दे पा रहा हूँ कि नहीं। इसी के साथ आप लोग को सारा क्वेश्चन मैं अपडेट करता रहूंगा और मैंने न्यूटन समीकरण में सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत कर दिया था कि जो भी आप सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्यूशन जैसा लेंगे वैसा आपको इलेक्ट्रोड भी लेना होगा। यदि मैं जिंक लेता हूं, जिंक का इलेक्ट्रोड लेता हूं तो जिंक सल्फेट ही लेंगे। यदि कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन कैसा लेना है, तो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोड आपका सॉल्यूशन लेना होगा। समझ आ रहा है, ये सारी चीजें मैंने उसमें जिक्र कर दिया था। तो आज फिर से यदि आपके सामने एजी आ गया तो एजी की जैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, जबकि हमारे इस क्वेश्चन में पहले से ये रिएक्शन कर रखा है। तो इसको बस आपको बताना है कि किस प्रकार से ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे न्यूटन समीकरण के द्वारा। ठीक है, उसी के माध्यम से हम इस सवाल को पूरी अच्छी तरह से आपके सामने सॉल्व करके देना चाहता हूं। और ये 5 नंबर में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, रिएक्शन देख के छोड़ के चले जाते हैं, कहते ये क्या, मैंने कभी देखा नहीं। तो मैंने कई आपके सामने सारी चीजें बता दी हूँ। अगर ऐसे आपको अगर निकालता है तो आप तुरंत समझ जाइएगा। और इसमें एक चीज और जिक्र किया है किस क्वेश्चन में कि उसमें मैंने जब आपके सामने सॉल्व करके दिया था तो उसमें कुछ वैल्यू आई थी। ई नॉट से लिखा था मैंने -0.0591 और मैंने लिया बटे एन लिख दिया था। आपको मैंने बताया था एन क्या है, डेनियल सेल है। लॉग क्यू के फॉर्म में लिखा था। मैंने कहा क्यू की जगह कोई भी अगर मैं रिएक्शन करूंगा उसको आपको दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का लेना, इससे पता चल रहा है कि कैथोड का कार्य कर रहा है। अब दिमाग में रख लीजिएगा, जब ये बंदा कैथोड का कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एकत्रित करना कैथोड कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को एकत्रित करना मतलब जब इसके अंदर ही जाएगा तो कैथोड हो जाएगा। यदि अब कैथोड होना रीजन क्या है, मैंने कहा था कि कैथोड तभी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा जिक्र एकदम अच्छे से देखिएगा, कैथोड आप तभी कर सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन को एकत्रित करोगे। जब इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे बाबू, एकत्रित कर लोगे। एकत्रित करोगे तो दिमाग में एकत्रित मतलब इकट्ठा करोगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे तो मैंने इस सॉल्यूशन को बहुत अच्छी तरह से दिखाया था, उसमें मैंने कॉपर का जिक्र किया था। कॉपर सॉल्यूशन में क्या होता है, ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड होता है Cu डबल चार्ज। सॉल्यूशन जो होता है CuSO4, मैंने कहा उसी के माध्यम भी होना चाहिए, उसी का सॉल्यूशन, उसी का इलेक्ट्रोड होना चाहिए। ये आराम से मैंने बताया था। अब इसको अगर समझ गए तो समझो ये सवाल आराम से आपके सामने तुरंत लग जाएगा। यदि नहीं समझ पाओगे तो बड़ा दिक्कत होगा। मैंने कहा अगर आपको समझ नहीं आती तो मेरी पीछे वाली वीडियो आराम से जाके देखें। यदि आपको समझ आने लगेगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी होगा। ये चेक कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मैंने सॉल्यूशन को दिया तो सॉल्यूशन मेरा कुछ इस प्रकार से रहा। ये दिमाग में रख लो कि सॉल्यूशन मैंने इस प्रकार के घोला है, ये सब प्लस चार्ज है, दिमाग में रखिए। जैसे ही इलेक्ट्रोड मैंने डाला तो क्या होगा, सारे जो प्लस होते हैं वो चले गए इसके अंदर और ये प्लस चले गए इसके अंदर और माइनस वाला इसको डोनेट कर दिया। हर समय इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी जो इलेक्ट्रोड जस्ट उसके विपरीत दिशा में भागेगा। अब विपरीत दिशा में भागने का मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, प्रवाह होने लगा। जब प्रवाह होता है तो उसी को हम लोग धारा में कन्वर्ट कर देते हैं, I = Q/T के फॉर्म में परिवर्तन हो जाता है। तो मैंने कहा कि धारा आप लोग अगर अच्छी तरह से जान जाओगे तो ये आपके फिजिक्स से रिलेट करता है। यदि आप फिजिक्स जानते हो तो फिजिक्स के द्वारा आप समझ पा रहे हो कि I = Q/T। Q/T और Q का मतलब होता है भाई Q बराबर यानी
एन ई का मतलब अब पूछोगे यार सर ये बताइए एन ई क्या होता है। एन क्या है? गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत आराम से सीखो यार, ये संख्या होती है, ये संख्या होती है। और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बहुत आराम से देखेंगे कूलम होता है। इसको अगर आप लोग जान पा रहे हो कि इस प्रकार से कितने समय में इसमें कुछ तो टाइम लगती होगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को हम लोग प्रवाहित करते हैं तो दिमाग में रख लीजिएगा कि इसमें से क्या होगा, क्यू। और क्यू मतलब होता है आवेश। जितना इलेक्ट्रॉन आपका प्रवाह होगा बारी बारी से, आपको उसको क्या करेंगे, आवेश के फॉर्म में चेंज कर देंगे। समझ आई? इस प्रकार से आप सारा क्वेश्चन करते जाइएगा। अब दिखाएंगे हमको क्वेश्चन, इस पर चर्चा करना है। मैं थोड़ा सी अलग टाइप को आपको इसलिए दिखाया कि आप पूछोगे क्यों आवेश, आवेश क्या होता है। मैंने कहा आवेश जान जाइए कि जो उसकी धारा तथा उसके समय के गुणनफल के अनुप्रमानुपाती होता है। यदि इसके गुणनफल के अनुप्रमानुपाती होता है उसको हम लोग धारा, 1 मिनट क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। यदि आपसे धारा पूछा जाता है प्रति सेकंड में, किसी परिपथ में प्रति सेकंड में बहने वाले आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जो भी आप भेजोगे, जो भी इलेक्ट्रॉन भेजोगे, किसी परिपथ से होके जाना चाहिए। यदि आप उसका कोई रास्ता नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। सिंपल सी बात है। आइए चेक कर लेते हैं, हम सवाल की बात करने आए थे। तो कैथोड का आना का मतलब हो गया, जैसे ही कैथोड बनेगा तो दिमाग में रख लीजिएगा उनके बीच में अपचयन होगा, अपचयन होगा। इसको बात या आप लोग याद रखिएगा। अपचयन का होना मतलब रिडक्शन, रिडक्शन हो जाता है इनका। जैसे ही रिडक्शन होता है तो दिमाग में रख लीजिएगा, रिडक्शन होना ही मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करना होता है। ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है भाई, लेना। ग्रहण कर ले ना, आपका क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन बाहर की, अगर मैं इसी को लिख देता AgS और इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन Ag बाद में प्लस चार्ज 1 का निकालता और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकालता, तो आप सिंपल से कह दीजिएगा कि ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है। यदि ऑक्सीकरण हो रहा है तो दिमाग में रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाएगा। ऑक्सीडेशन जैसे ही हुआ तो ये बता देता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन, दिमाग में रख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन का निकलना, निकलना यानी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं त्यागना। यदि इलेक्ट्रॉन आप त्याग देते हो तो समझ जाना कि ऑक्सीकरण हो रहा है, और हाइड्रोजन को भी त्याग दे रहे हो तो समझो क्या हो रहा है बाबू, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का जुड़ जाना आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इस माध्यम से हम जाने, लेकिन हम जान गए कि यहाँ पर कैथोड का फॉर्म लगा है। क्या लगा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, इसके अंदर जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहा है। मैं अभी आपको सॉल्यूशन के माध्यम से बताया, जितना प्लस उसमें चार्जिंग जाता है ऊपर की तरफ भागने लगेगा। और जैसे ही ऊपर की तरफ तो सारे इलेक्ट्रॉन एक तो विपरीत दिशा में आता है, पॉजिटिव प्लस की दिशा में जाता है, दोनों की क्या विपरीत दिशा में, और दोनों बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है। प्लस उसको पास करता है, माइनस उसको पास कर देता है। तो प्लस माइनस के दोनों को जब प्रवाह होता है तो प्लस पास करेगा, माइनस को प्लस, माइनस, इस तरह इनका इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता जाता है। माइनस ये बदली करेगा, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास जाएगा तो यहाँ आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करेगा, फिर इसको आएगी, इस तरह इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इनका प्रवाह होता है। चलिए चेक करते हैं सवाल। आपको ये अभिक्रिया दिया है तो हम लोग लिखेंगे भी, जब सॉल्यूशन आपको सॉल्व करना होगा तो सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा। लिखेंगे लेट अस देन, दिमाग में रखिएगा दिया है, आप लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है वो वापस आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अभिक्रिया लिखना है। अर्ध अभिक्रिया आपको दिया है, अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया, अभिक्रिया से। अब दिमाग में रख लीजिएगा, आपके पास यही है Ag प्लस चार्ज है तो इसमें से निकल रहा है भाई, तो हम लोग AQ, और जो सॉलिड में बदल जाता है उसकी वैल्यू मैंने बताया था 1 हो जाती है, AgS। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसकी वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे और इसकी वैल्यू आप लोग क्या रखेंगे, जो वैल्यू आपको दिया रहेगा। यहाँ पर आपको दिया क्या है, देख लीजिए, आपको दिया है भाई Ag बराबर Ag प्लस चार्ज बराबर दे चुका है 0.1। आप लोग लिखने का मैं आपको तरीका बता, आपको क्वेश्चन देगा तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, जैसे आपको दिया है। जैसे क्वेश्चन में पूछेगा तो आप क्वेश्चन नहीं बुझाते हो,
क्वेश्चन तो उतारना नहीं होता, तो आप लिखेंगे दिया है, जो जो चीज दिया है आप बता लीजिएगा। अब इसकी वैल्यू भी दिया है, ध्यान दीजिएगा, और मानक इलेक्ट्रोड की वैल्यू दिया है, इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर एजी होना चाहिए। दिमाग में एजी अभी हम कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे तो एजी की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 0.8, यहाँ हो जाएगा वो, एक बार देखना चाहेंगे क्या दिया है कि नहीं। ये आपकी किताब से ही पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसी जो है दूरी जो है नहीं है कि मैंने कुछ अलग से कोई बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए देख लीजिएगा, और इसको सॉल्व करने का रीजन है नेटल सेंटर यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे? नेटल सेंटर। ये आपको दे दिया है, सारी चीज दे दिया, तो हम लोग नेटल सेंटर यूज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? नेटल सेंटर से। ये आपको दिया था तो मैंने उतार लिया, ये सारी चीजें उतार ली, आपका प्रश्न है, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। तो जगह कम होने के कारण मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ इसको, आप लोग देख लीजिए। यहाँ लिखेंगे नेटल सेंटर से, सॉल्व करना है। नेटल आप लिखेंगे समीकरण से, बड़े आराम से लगाएंगे यार, कुछ नहीं करना है। हमारे पास ये सेल होता है, सेल की जगह में जो आवश्यकता पड़ेगी मैं उसको लिखूंगा, ठीक है। आराम से लगाते जाएंगे, कोई ऐसा जो है जल्दीबाजी नहीं। और आपके सामने कुछ इस प्रकार का सेल आएगा, मैंने कहा था कि जैसे ही ये सेल आएगा ये मानक इलेक्ट्रोड के फॉर्म में होगा। पहले हम तो समीकरण तो लिख लें उसके, जो आपको सॉल्व करके मैंने दिया था। तो ये हो जाएगा सेल, और माइनस क्या हो जाएगा, ये आपके पास 0.0591 मैंने करके दिया था। अब आप लोग पूछोगे सर ये बताइए कि क्या इसका यूजिंग नहीं है? मैं यूज कर चुका हूं इसको, मैंने कहा तो 298 ये सिद्ध करने के बाद आया था, मैंने वीडियो आप देखिएगा, ये ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है, इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको लेटेस्ट लाइन में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने आप डायरेक्ट लगाना आपके लिए सुटेबल होगा, ठीक है। आइए देख लीजिएगा, ये n हो जाएगा लॉग आपका 10 के फॉर्म में होगा, और क्यू के फॉर्म में मैंने बताया था कि पहले आपको अभिकारक की वैल्यू लिखी जाती है, तो मैंने हम लोग लिखेंगे अभिकारक की वैल्यू, एजी हो जाएगा बटे एजी डबल चार्ज लिखेंगे, यहाँ पर ऐसी बात आएगी। तो ये आपका चार्ज के फॉर्म में बदल जाएगा, यानी आपका ये नेटल सेंटर के फॉर्म में बदला, नेटल किस क्या बोलते हैं, नेटल सेंटर के फॉर्म में बदल गया। और जैसे ही बदल जाता है, इसकी वैल्यू आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी मैं इसको यूज करूंगा। ये जैसे ही आपका सेल के फॉर्म में बदलेगा, तो दिमाग में रख लीजिएगा, ये शेल जो है इसकी वैल्यू आप ऊपर की तरफ दिखाओगे, ये हम लोग इसके फॉर्म में बदल रहे थे, एजी बटे यहाँ पर हो जाएगा एजी, आप समझ पा रहे हो, ये सेल है। और ये हम लोग ए नॉट के फॉर्म में, ई नॉट के फॉर्म में आपकी वैल्यू दे चुका है। मैंने कहा इसको एजी आप प्लस नहीं दिया, बात की बात है, एजी आप लिखोगे तो यहाँ आपकी यहाँ एजी प्लस कर लीजिएगा, बटे क्या हो जाएगा एजी माइनस 0.0591। अब पूछेगा सर ये बताइए एन की वैल्यू क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ई की वैल्यू जो होने वाली है, मैं सवाल यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ई जो एन की वैल्यू है, मैंने कहा जो चार्ज होता है उसको एन के बराबर लिखा जाता है। अगर डबल चार्ज होता तो मैं 2 रखता, जैसे जिंक आ गया, अभी आपके सामने जिंक आ जाएगा तो दिमाग में डबल चार्ज हो जाएगा, कितना? डबल चार्ज, तो एन बराबर क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। अगर एल्युमिनियम आ जाता तो इसकी कितना रखा जाता? ट्रिपल चार्ज होता है, एन बराबर क्या लिखते? 3, क्योंकि इसकी बारी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, जैसे देता है तो हम लोग 3 के नाम से आ जाए। अब इसका डेनियल सेल, अब ये दिमाग में डेनियल सेल के बराबर है, अगर 2 डेनियल सेल बना रहा है तो इसका मतलब 2 रहेगा, स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है, ठीक है। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। यदि यहाँ पर एजी के पास, तो आपके पास केवल कितना है? 1 का चार्ज है, इसका मतलब एन बराबर क्या रखोगे? 1 रखोगे कि नहीं बाबू? तो हम लोग ये 1 रखने वाले, यहाँ पर रख देंगे 1। लॉग आपका 10 के फॉर्म में एजी, मैंने कहा था जितनी भी सॉलिड होंगे, दिमाग में रखिएगा, यदि एजी का सॉलिड हो जाता है तो एजी जैसे ही सॉलिड में बदलेगा, इसकी वैल्यू 1 रख दीजिएगा, और 1 रखेंगे तो ये 1 बटे एजी की वैल्यू कितनी बता दी? अब एजी प्लस की वैल्यू जो है आपके सामने 0.1 है, तो हम लोग लिख देंगे 0.1, ठीक है। अब बताइएगा एजी यहाँ हो जाएगा एजी डबल, यहाँ प्लस चार्ज 1 का चार्ज हो जाएगा एजी, अब बराबर, ये देखिएगा इसकी वैल्यू मैंने आपके सामने दिखाया है, 0 यानी प्लस में है 0.80 के फॉर्म में, माइनस 0.0591। अच्छा ये दशमलव कटेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा? 10। आप दिमाग में रख लीजिएगा, मैंने कहा था जिसका बेस और आधार बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका बेस और आधार बराबर आता है, यानी 10 के फॉर्म में आता है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आप समझ जाइए बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये लिख सकते हैं बीच में,
तो ये हो जाएगा इजी, एजी प्लस चार्ज, यहाँ पर हो जाएगा एजी, यहाँ हो जाएगा प्लस 0.80 माइनस इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 0.5 ओ सॉरी यहाँ 0.591 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, मैं इधर लिख रहा हूँ। सारा क्वेश्चन आप लोग ने उतार लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपको समझ आने वाला, मैं क्या आराम से समझते जाइएगा। इस क्वेश्चन को आपको मिटा दीजिए जरा, ठीक है। अब इस साइड आ रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है, इधर नेट एंड सेंटर का प्रयोग किए थे और मैंने कहा सारी वैल्यू आपके सामने पुट अप कर दिया और कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग लगा लीजिए। आएगा किसके बराबर, इजी। मैंने कहा जिसको निकालना होगा उसी को आप सेल बना लीजिएगा। हमने सेल किसको बनाया था, एजी को सेल बनाया। एजी को जैसे ही सेल बनाया कुछ इस प्रकार से पा गए। यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना आया था भाई 0.80, इसको याद कर लीजिएगा, यही होता है इसका और दिया भी था ये 0. आप मल्टीप्लाई करोगे 0591 के फॉर्म में आ जाएगा। कुछ लोग घटाने में भी गलती करते हैं, देखिएगा बहुत आसान तरीका है इसका घटाने का। दशमलव की सीध में दशमलव करिएगा और यहाँ पर दशमलव पहले लिख लीजिएगा, ये देखिएगा 0 ये हो जाएगा 591 और ये अपने से 0 बढ़ा दिया जाता है। अब ये घटाएंगे, जैसे ही घटाएंगे ये कैरी लेगा भाई, यहाँ 10 में से 1 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर बचेगा क्या 0, 9 है, यहाँ बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 7.0, आपका ये आ गया। तो इससे पता चल रहा है कि ये जी जो प्लस चार्ज है प्लस यहाँ ये जी हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा प्लस कितना आ रहा है 0.709, ये आपका आंसर आया। वोल्ट किस फॉर्म में आएगा, ये वोल्ट के फॉर्म में, यहाँ हो जाएगा वोल्ट, इतना वोल्ट आ गया, ये आपका आंसर सिद्ध होगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके बाबू, ये आज आंसर आपके सामने आ गया। और इसके बाद जो हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग को, आपके पास 2 इलेक्ट्रोड, हम लोग जो ये पढ़े हैं केवल 1 इलेक्ट्रोड की बात की है। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल आपको दूंगा वो 2 इलेक्ट्रोडों के लिए होगा, जैसे जिंक और कॉपर, ये 2 इलेक्ट्रोड है। इसी तरह आपके सामने मैं सारा क्वेश्चन अपडेट करके आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है।